स्टूडेंट, क्लास 10 की फिजिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, उसे आप देखें, उस बात को समझें। नोट्स मिलना तो एक तरह का समझिए कि केवल नोट्स लिख लेना, तो अगर नोट लिखने में केवल समझ में आता तो फिर पढ़ाने वाले टीचर की क्या जरूरत होती। तो आपको जरूरी है कि आपको समझाया जाए, राइट। तो ये जो विगत कुछ समस्याएं चल रही हैं कोरोना की वजह से और स्कूल चल नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों को घर पे बैठ के पढ़ना है। मोबाइल का दुरुपयोग न करें, उससे पढ़ें सभी बच्चे, और उसे पूरा लेक्चर देखें, रिवाइज करके देखें, और समझ में आए तो आपको नोट्स तो मिल ही जा रहे हैं, तो अच्छे से आप उसे समझें, पढ़ाई करें अच्छे से। तो आइए, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था वो काफी दिन, अगर ये इसके बराबर होता है तो भी अपवर्तन होगा, लेकिन आर की वैल्यू इस दौरान 90 रहेगी। और अगर क्रांति इस आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है तो उस हालात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। क्या होते हैं भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसी के बेस पे हम लोग आज एक बढ़िया सी एक लेक्चर करेंगे। इसमें नोट्स तो ज्यादा नहीं बन पाएंगे, बस आप उसे अच्छे से समझिएगा। तो हम पहले इसका चित्र बना दें, क्योंकि टाइम थोड़ा आपको शॉर्ट वीडियो बनानी है, ज्यादा टाइम हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। पहले हम चित्र बनाते हैं। तो देखिए, रेगिस्तान में हम लोग मृग जल, जिसको मरीचिका भी कहते हैं, तो ये हम आपको समझाते हैं अच्छे ढंग से। अभी चित्र पे चलेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं विजुअल कराता हूं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जगह, जैसे गर्मी का दिन हो और आप बाइक से एक लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, बड़ा सा रोड हुआ बना रहा, उसी पे आप जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत दूर जैसे लगता है कि उस रोड पे पानी है, कि वहां पर आप देखोगे अरे भाई वहां पानी दिख रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे उसके करीब जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है। यानी कि वहां पर पानी का दिखना जैसा कि एक जादूगरी टाइप का है, मतलब एक आपको भ्रमित कर रहा है कि वहां पर है कोई, से भूत नहीं होते हैं, वहां है कोई, फिर गए आप तो कुछ नहीं मिला। तो उसी तरह ये भी एक तरह का भ्रम होता है कि जो बहुत दूर हमें पानी दिख रहा है वो एक्चुअली वहां पानी होता नहीं है। इसी तरह की घटना रेगिस्तान, जहां पर मरुस्थल होते हैं, जहां पर रेत होती है, बालू, वहां पर होता है। कैसे? जैसे वहां पर आप बहुत दूर हैं और आप देखेंगे कि बहुत दूर एक वृक्ष दिख रहा है, बहुत दूर पर एक पेड़ दिखता है, और उस पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखता है। अब कहोगे ये कौन सी पता, उल्टा प्रतिबिंब कैसा? जैसे आप कभी भी तालाब से थोड़ा दूर होते हैं तो आप देखते हैं कि वहां तालाब के पास वाला जो वृक्ष है, तालाब के पास वाला वृक्ष ऊपर तो दिखता ही दिखता है, उस पानी में भी वृक्षवा दिखता है उल्टे में, जैसे लगता है कि उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उस पानी में भी बना रहा। ऐसा होता है। तो रेगिस्तान में भी इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे लगता है कि आपने जो वृक्ष देखा है उसके साथ साथ उसका एक उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, लटका हुआ नीचे की तरफ। ऐसा हम लोगों को भ्रम होता है कि भाई वहां पर एक तालाब होगा उसके किनारे, इसीलिए जो पेड़ है वो उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे तरफ से लटका हुआ दिखाई देता है। परंतु वहां पर कुछ ऐसी चीज नहीं होती, कुछ ऐसी चीज होती नहीं है, राइट। तो जो नहीं होता है और हमें दिख रहा है उसको प्रकाश का एक भ्रम कहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रकाशिक भ्रम है। एक्चुअल वहां वो चीज है नहीं, और उसमें कुछ ऐसी चीज हो रही है प्रकाश के माध्यम से कि हमें वो चीज दिखाई दे रही है, एक्चुअल वहां वैसा कुछ है नहीं। तो इसे हम लोग प्रकाशिक भ्रम कहते हैं। और उसी तरह की घटना हम लोग कहते हैं रेगिस्तान में जो मृगजल या मरीचिका होती है, ये जो पूरा फिनोमिना है, जो घटना है, ये किस पे आधारित है? ये जो घटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसमें क्रांति कोण का जिक्र होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका जिक्र करते हैं कि यह उसी मरुस्थल में हम एक वृक्ष को देखते हैं और वृक्ष के साथ साथ उसका प्रतिबिंब देखते हैं,
और हमें समझ में आता है कि वहां पर कोई तालाब है, परंतु वहां तालाब होता नहीं। ये घटना किस तरह की होती है? देखिए, जैसे कि जो मरुस्थल होते हैं, ट्रुन करके ये सब बेचारे, ये जो है ये बालू के टीले बने होते हैं, बालू के टीले होते हैं, बहुत सारे उसमें बालू रहता है ना। तो आप जानते हैं कि जो बालू होता है उसकी ऊष्माधारिता बहुत कम होती है ना, ऊष्माधारिता। थोड़ा सा मैं आपको डीप समझा रहा हूं। ऊष्माधारिता से घबराना नहीं है ऊष्माधारिता का मतलब है कि ऊष्मा को धारण करना फिर छोड़ देना, बस इतना मतलब है, और कुछ आप उसके बारे में कुछ सोचिए भी मत। तो ये बालू जो होता है, इसीलिए गांव में जो दाना वाना नहीं भूजते हैं वो बालू का यूज किया जाता है। बालू जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, तो उसकी ऊष्माधारिता बहुत कम होती है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी वायु जो इस तरह से ठुन करके उससे के संपर्क में है वायु। ओके, जब ये सूर्य से ये गर्मी लेता है ये बालू, तो बहुत देर तक ये रख नहीं पाता है, तो नहीं रखेगा तो करेगा क्या, ये ऊष्मा को वापस करने लगता है। किसे देता है? तो अपने पास वाली वायु को दे देता है, राइट। तो उसके पास वाली जो वायु उस ऊष्मा को लेती है, तो उसके जो कण होते हैं वो थोड़ा दूरी बना लेते हैं। यूं कह लीजिए कि ये विरल होने लगती हैं। ये क्या होने लगती हैं? विरल होने लगती हैं। अब आइए जो हमने चित्र बनाया इसमें, यहां देखिए, जब ये वायु ये ऊष्मा इसको देने लगा, तो इधर की जो वायु की परत है, वो वायु की परत के बीच में दूरी बढ़ गई। हमने इसमें इस तरह की लेयर दिखा दिया, एक परत दिखा दिया ऐसे करके, ऐसे ना। तो ये परत में इसका जो था वो दूरी बढ़ गई। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नीचे का मीडियम क्या हो गया? विरल। क्लियर? लेकिन ये जो गर्मी है, क्योंकि जो वायु होती है वो अचालक है, तो इस वायु में गर्मी बहुत दूरी तक थोड़ी फैल पाएगी। तो जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे, ये माध्यम कैसा होता जाएगा? सघन होता जाएगा। कहने का मतलब इसके करीब वाले जितने रहेंगे उसमें वो विरल हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वो विरल नहीं रहेंगे बल्कि सघन होंगे। तो इस पे चलो, इस पे टड़ 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 करके ऊपर चढ़ेंगे, तो ये ऊपर का माध्यम क्या होगा? सघन होगा। ऊपर का माध्यम कैसा होगा? सघन होगा। ओके, अब हम इसी पेड़ को देखेंगे जो यहाँ पर दिख रहा है। हरियाली है भाई, बहुत हरियाली पेड़ में। हाँ जी, देख लो, ये हरियाली वाला पेड़ है ना। क्या हो सकता है? ये खजूर ले लो, खजूर वजूर अच्छा है, खजूर का पेड़ है। तो ये खजूर का पेड़ है और यहाँ आपको इसी को देखना है। तो देखो, हम जानते हैं कि जब वायु सघन से विरल में जाती है तो किधर हटती है? अपने अभिलंब से दूर हटती है। मैं इसको पहले ऐसे खींच देता हूं, स्केच कर देता हूं, फिर इस बात को मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए, कुछ हम पकड़ते हैं, सबको बनाने लगेंगे तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कुछ चीज को मैं समझा देता हूं। आप अगर यहां ध्यान दें तो देखो, इसको बाहर बनाता हूं। पहले हम इस वाले की बात करेंगे जो यहां दिख रहा है, टक टक एक वाला। तो आप देखो भाई, ये इसका अभिलंब है और ये आपतित है, तो जाती तो ऐसे चली जाती ना, उसके सीध में उस तरह टर्न करके निकल जाती, लेकिन ये अभिलंब से और दूर हट गई। अभिलंब से क्या कर गई? और दूर हट गई है ना। तो इसके लिए देखो, देखो भाई, जैसे जैसे इधर आ रही है वैसे वैसे टुक टुक करके हट रही है। इस वाले को अगर पकड़ के देखो भाई, तो इस वाले का यहां पर देखना, ऐसे करके देखो, ऐसा नहीं हुआ है। ये अभिलंब से क्या कर रही है? दूर हट रही है। और जब ये अभिलंब से दूर जाएगी तो इसका मतलब कि ऊपर का माध्यम सघन रहा और नीचे का माध्यम विरल रहा। तो ये हर बार क्या कर रही है? अभिलंब से दूर हटती चली जा रही है, हटती रही। लेकिन यहां पर एक कंडीशन को ये खोज रही थी। वो कंडीशन नंबर ये है कि अगर इनके आने वाला कोण, जिसे आपतन कोण जिसे कहते हो, और वो बाय द वे क्रांति कोण से बड़ा हो गया। जब क्रांति कोण होता तब क्या होता?
क्रांतिक कोण होता, जैसे मान लो भाई आपतन कोण का मान ये वाला क्रांतिक कोण होता, तो ये क्या करते, इसी में वापस चली जाती। सॉरी, अब क्रांतिक कोण के अगर बराबर होता तो ये इस पे 90 अंश का कोण बना लेती, है ना। ओके, और अगर हम इसको और बड़ा करते तो ये इसी में फिर से वापस लौट जाती। तो देखो क्या हुआ, ये इस मामले को खोजती हुई तरंगे आती हैं और एक जगह मान लो P पॉइंट पे उनको वो सिचुएशन प्रदान हो जाती है कि यहां पर इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। और जैसे ही ये हाल हुई तुरंत क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। अब ये फिर से वापस किधर जाती है, थोड़ा मैं इसको बना दूं पूरा, ये वापस कहां चली जाती है, विरल से सघन में चली जाती है, विरल से सघन में चली जाती है। और आप जानते हैं जब ये विरल से सघन में जाएंगी तो किधर झुकेंगी भाई, देखो जब ये विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुकते झुकते चली जाती है। और यहां पर एक व्यक्ति है, अपनी एक आंख लिया है, होती तो उसके पास 2 आंखें, लेकिन यहां पर हम इसको एक ही आंख बनाते हैं प्यारी से, ऐसे काजल वजल लगाया रहता है इसमें, आईब्रो उब्रो करवा लिया ऐसे, तो ऐसा इसमें एक आंख से देख रहा है। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अच्छा, जब ये आदमी उसे देखता है तो देखो यहां से जो प्रकाश की किरण है करके ऐसे, अब बोलो जो आदमी यहां पर है उसको ये तो दिख ही रहा है, इसका एक प्रतिबिंब यहां दिख रहा है उल्टा, तो जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब भी उस व्यक्ति को दिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका, ये एक प्रकाशिक भ्रम है कि यहां पर एक्चुअल तालाब नहीं है, लेकिन ये घटना यहां पर हुई है, उस माध्यम में हुई है, विरल और सघन होने के कारण ऐसा हो गया है, तो हमको ये क्या करती है, ऐसा दिखता है, राइट। ऐसा गर्म प्रदेश में नहीं होता है, ठंडे प्रदेश में भी ऐसी चीजें होती हैं, वहां पर ये घटना उल्टा होती है। जैसे आप सोचो ठंडे प्रदेश में क्या होगा, हाई नीचे की क्या रहेगी, बोलो सोचो सोचो सोचो, नीचे वाली क्या होगी, ये सघन होगा, ऊपर विरल होगा, तो जो प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए वो इधर बनेगा। इसका मतलब है कि ठंडे प्रदेश में अगर जैसे झील में हम हैं और देख रहे हैं तो एक नाव तैर रही है, तो उस नाव का उल्टा प्रतिबिंब हमको ऊपर दिखाई देता है स्ट्रोक करके, इसी तरह का, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा, उसमें सघन नीचे विरल ऊपर होता है, तो जो प्रतिबिंब नीचे बनना चाहिए वो इधर कहीं बनता है, टूट करके ऊपर दिखता है ना भाई, बात समझ में आई। आइए थोड़ा सा इसी से रिलेट हम एक चीज और आपको समझा देते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसी का हम लोग एप्लीकेशन अनुप्रयोग हम समझ रहे हैं। तो उसमें एक है कि जो शीशा चटक जाता है तो उस चटका हुआ भाग ज्यादा चमकीला लगता है ना भाई। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कांच में पड़ी दरार अधिक चमकीली होती है। ये थोड़ा सा बात हम समझते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो अधिक चमकीली हो जाती है, देखते हैं। जैसे मान लो कि ये कांच का एक टुकड़ा है, समझने के लिए ऐसे ये है, और उसको ऊपर से गिर गया नीचे, और गिर गया तो इसमें ऐसे टर्न करके ऐसे इसमें दरारें पड़ गई, चटक गया। एक दरार को पकड़ते हैं, ऐसे मान लो मोटी सी, इसमें दरार पड़ गई, ऐसे ऐसे करके ना, ये पतली दरार, इसको पकड़। इस दरार को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि ये वाला जो इधर है, जो बीच में जगह है,
ये वाला है, इसमें वाई, वो तो खाली जगह हो गई। इधर ये क्या है, ये तो कांच है, ये था, है ना। अब देखो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इस पे आती है, देखो इस पे आई तो कहां पर पड़ी है, दो इसमें पृष्ठ मिल रहे हैं उसको। एक देखो इधर तो कांच है, ये वाला पोर्शन कांच है, मिटा देते हैं बस समझने के लिए, यही था ना। तो इधर कांच है, इधर क्या है, वायु है ना। तो जो इसको प्रकाश को कहां जाना चाहिए था, इसमें चला जाना चाहिए था, वाय में चले जाना चाहिए था। लेकिन इसका क्रांतिक कोण इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण, इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण यह प्रकाश की किरण इस कांच से वाय में नहीं आ पाती। कहने का मतलब इसके दरार पर जो पृष्ठ विभाजन हो रहा है उससे इस वाय बीच में जो वाय भरी है उसमें नहीं जाता है, ये वापस लौट जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इधर से आप देखते हो तो इधर से प्रकाश आते उधर चला गया, जैसे चला गया, नीचे से चला गया मुड़, तो वहां पर ज्यादा चमकीला सा लगता है ना। वहां पर क्या लगता है, ज्यादा चमकीला। इसका जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से क्यों ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है, n बराबर 1/sin c होता है। ओके, यहां से sin c अगर हम बात करें तो 1/1.5 कांच के लिए होता है, तो 1.5 मतलब 2/3, तो sin थीटा sin 3। कहने का मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो कांच के लिए तो ज्यादा है 1.5, और जल होता तो 1.33 होता। तो इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू कम, तो इसकी वैल्यू कम का मतलब आपतन कोण का मान ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक छोटा सा और मैं इससे रिलेट कर दूं, हीरे का चमकना, थोड़ा सा उसे भी इसी से समझा दिया जाए। उफ, बहुत गर्मी। हीरे का अत्यधिक हीरा बहुत ज्यादा चमकता है, उसके लिए दो चीजें। पहली बात तो ये है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, और अगर इसका आप क्रांतिक कोण निकालते हैं तो लगभग 24 डिग्री आता है। मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। तो हीरे को क्या किया जाता है, आभूषण बनाते समय, कुछ बनाना हो अंगूठी डायमंड रिंग चाहिए भाई, डायमंड रिंग ना, हीरे की अंगूठी नहीं बोलता कोई, डायमंड रिंग मिली, तो ऐसा कुछ संरचना इसकी बनाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, तो ऐसा होता है। तो इसकी संरचना ऐसा बनाने का, उसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए काटा जाता है कि जो पृष्ठ प्रकाश को आने दें, उसके लिए देखो क्या है, इस क्रांतिक कोण का अगर मान कम हो तो सपोज दैट, तो इसका मतलब आपतन कोण का मान ज्यादा होगा। तो आपतन कोण का मान ज्यादा होगा तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, उसके अंदर एंट्री कर जाएगी, है ना भाई। तो इसमें क्या करेगी, देखो भाई, पूर्ण आंतरिक, इसमें प्रकाश एक तरफ से एंट्री कर गया ऐसे, फिर जैसे प्रकाश इस पे एंट्री करता है तो इसके हर एक पृष्ठ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे इसमें ऐसे इस पृष्ठ है ना, बहुत सारे इस पे पृष्ठ होंगे जिनमें इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, है ना, ऐसे करके। तो इसमें यूं कह लो कि मल्टीपल, यानी कि बहुत बार इसका अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब ये पूर्ण आंतरिक जब परावर्तन होता है तो ये उस पृष्ठ से निकलना चाहेंगी, वहां से ये निकलेंगी जहां पर इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो। तो इसके हर एक पृष्ठ के लिए सबसे इसके प्रकाश बाहर नहीं निकल पाते, केवल उन्हीं से ये बाहर निकलेंगे जिनके लिए क्रांतिक कोण जो मान होगा वो क्या छोटा हो। तो एकाक पृष्ठ से जब बाहर ये प्रकाश निकलता है तो ये उस तरफ से देखने पर ये ज्यादा चमकदार लगता है, राइट।
तो ये ज्यादा चमकदार लगता है। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। तो ओके।